यार तो मार्केट में ना ये अफवाह चली है कि भाई एफआईआईज बेच के निकल रहे हैं और अब हमारे बचने के कोई तरीके नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक क्विक विश्लेषण करा जाए, एक क्विक स्टडी आप लोगों के सामने रखी जाए, डेटा बेस्ड, कि क्या हो रहा है सीन बिटवीन एफआईआईज एंड डोमेस्टिक फ्लो। क्या हमारे मार्केट पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएंगे और डेटा क्या कह रहा है। तो सीधे मुद्दे पे चलते हैं गाइस। तो सबसे पहले तो यार आप ये समझो कि एग्जैक्टली फ्लोज के साथ क्या हो रहा है, स्पेसिफिकली लाइक म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स की अगर मैं बात करूं तो हैरानी वाली बात यह है कि दिसंबर से लेके अभी तक 7.4% का इजाफा हुआ है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स के फ्लोज बढ़े हैं। एमएफ मींस म्यूचुअल फंड्स। तो यहां पर आपको समझना है कि भाई 7.4% दिसंबर से बढ़ा है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में भी इनका एक्सपोजर 7.4% से बढ़ा है। और आप हैरान हो जाओगे भाई गाइस कि लास्ट 2 डिकेट्स, दैट इज 20 ईयर्स में सबसे हाईएस्ट रेकिंग अप हो रही है। इनफैक्ट इंस्टीट्यूशनल या म्यूचुअल फंड फ्लो तो छोड़ो, आप लोगों को अगर मैं बताऊं कि भैया इंडिविजुअल रिटेल भी स्मार्ट हो चुका है। जी हाँ, इंडिविजुअल रिटेल जिसको एक समय पे नकारा समझा जाता था, उन्होंने 9.7% का स्टेक बढ़ाया है इन दीज स्टॉक्स, एंड दिस इज हाईएस्ट इन 14 ईयर्स। मैं सिर्फ एक क्वार्टर की बात कर रहा हूं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस के बेसिस में लास्ट 14 ईयर्स में सबसे ज्यादा स्टेक यहां पर बढ़ा है। तो अब यहां पर एक सवाल उठेगा कि भाई ये उठा रहे तो बेच कौन रहा है। और स्वाभाविक सी बात है, एक बायर होगा तो उसके अगेंस्ट में एक सेलर होगा। और यहां पर हमारे सेलर है भाई साहब एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब बोलेगा अरे यार अभिषेक, एफआईआई तो बहुत बेच रहे हैं, अरे यार अब तो खत्म हो जाएगा, ओहो कॉन्स्टिपेशन, फलाना ढिमका। तो आप लोगों को बता दूं, नो डाउट एफआईआई ने दिसंबर से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 19.7% का स्टेक डाउन किया है, ट्रिम किया है अपना एक्सपोजर इनटू द मार्केट। इनफैक्ट जो हमारी इधर की टॉप 500 कंपनीज है, जिनको हम निफ्टी 500 में भी कहते हैं, वहां पर एफपीआई का स्टेक पता है 20.9% से कम हो गया, 9 साल से कम। तो पहली चीज हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। देखिए, ट्रेंड हमेशा चार्ट्स में नहीं देखा जाता, ट्रेंड हमेशा हैबिट और पैटर्न में भी देखा जाता है। जहां एफआईआईज अपना स्टेक कम कर रहे हैं, वहीं पर हमारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एज वेल एज डीआईआईज ये इसको आत्मनिर्भर बना रहे हैं और ऊपर लेने के जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा पेन एफपीआईज ने देने की कोशिश करी है। फॉर एग्जांपल मई में ही $5.4 बिलियन तक की चीजें बेच के निकल गए भाई, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इश्यूज, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ फेड रेट एंड फलाना ढिमका। बट क्या आपको पता है, ये जब इतनी सेलिंग हुई है, अभी कल परसों तो और ज्यादा थोड़ी सी हुई है, बट इतनी सेलिंग तक में ही हमारा मार्केट केवल 3% डिक्लाइन हुआ था जहां से इन लोगों ने सेलिंग चालू करी। और अब अपने आप को कंपेयर करो विद यूएस मार्केट, नैस्डैक जाके देखो भाई साहब, नैस्डैक तो गाना गा रहा है, मैं पानी पानी हो गई, इस तरह से। तो आपको पहली चीज समझनी है, इन कॉन्ट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, हमारी रेजिलियंस, हमारी काबिलियत ऑफ फेसिंग एवरीथिंग इज एक्चुअली इंक्रीजिंग और इंक्रीज्ड हो चुका है। मैं आप लोगों को बता दूं कि एफपीआईज की जब बात कर रहे हैं तो 2021 में, जी हाँ, इन लोगों ने रिकॉर्ड पंपिंग की थी। करीब करीब $3.8 बिलियन तो उन्होंने उसी साल में डाल दिया था। और ये उनको इतिहास में सेंसेक्स का सबसे बेस्ट रिटर्न निकाल के दिया था। तो आप स्वाभाविक सा सोचो, मान लो मैंने कोई चीज 100 में खरीदी है, मेरे को 300 मिल रहा है, तो अगर वो गिर के 250 भी आ जाएगा तो मैं बेचूंगा नहीं क्या, अगर मेरे को साल भर में रिटर्न मिल रहा है ऑब्वियसली। सो एफआईआई को बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स मिला है, कहीं ना कहीं वो बुक कर रहे हैं। और दूसरा, जब भी इनके डोमेस्टिक एरियाज में प्रॉब्लम होती है तब ये अचानक से भागे दौड़े जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई साहब, क्या सही में इंडियन मार्केट रेजिलियंट हो गए? क्या हम लोग बचा सकते? बाय द वे, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भाई साहब, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव स्टैटिस्टिकल वीडियो भी आपके लिए आते रहे। तो पहली चीज आपको ये समझनी है कि देखो भाई, पहला फैक्ट तो ये है कि एसआईपी तो रिकॉर्ड्स तक टच कर रहे हैं। मार्च में ही हमने सुना था ना, 12,000 करोड़ से भी ज्यादा का, दैट इज रिकॉर्ड, आज तक इतना नहीं हुआ। उतने हमारे डोमेस्टिक एसआईपी से ही आ गए थे। इनफैक्ट लास्ट 12 मंथ्स का भी एवरेज, चलो 12 मंथ्स ही ले लो, एवरेज को मारो गोली, तो 2.47 लाख करोड़। करोड़ करोड़ कौन बोलता है यार? कोई बोलता है? कमेंट्स में बताना तो कौन बोलता है। तो करोड़ यहां पर हमारे मार्केट में आ चुके हैं। नेक्स्ट, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बोला गया है। ये जो आपको फोटो दिख रहा है, ये हमारे हैं पांडे जी, तुहिन पांडे जी।
पांडे जी का कहना है, बाय द वे जिन लोगों को नहीं पता, ये सेक्रेटरी डिपार्टमेंट है पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के, तो उन लोगों का उनका कहना है कि भाई साहब एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, विदेशी इतना पैसा बेच रहे हैं, ये जो विदेशी इतना बेच रहे हैं ना, उनको डोमेस्टिक लोग कैप कर रहे हैं। बिकॉज जस्ट इमेजिन, इतने बड़े साइज का आईपीओ आ रहा है, एफआईआईज जब भाग रहे हैं तो भी इसकी सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक आ रही है, तो भाई इसके पीछे कौन है? कौन है इसके पीछे? है हम लोगों की एकता। एकता कपूर नहीं, मतलब आई मीन टू से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। मतलब कैन यू जस्ट इमेजिन? तो ये इनका कहना है भाई, ये मेरा कहना नहीं है। बट फिर सवाल ये उठता है कि ठीक है यार अभिषेक, तू बोल रहा है पैसे आ रहा है, बट हाउ डू यू बैक दिस थिंग? क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ से अचानक से? क्या धन कुबेर का खजाना लग गया लोगों के हाथ में, या बेसिकली हो क्या रहा है? तो देखो यार, पहली चीज तो क्या हो रही है, लोगों का ना फिजिकल एसेट्स है, फिजिकल एसेट्स से विश्वास थोड़ा उठ रहा है। लोग इसको ब्लॉक करके मॉनेटरी एसेट्स में आ रहे हैं, इक्विटी, डेट, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, इसमें आ रहे हैं। उसका भी रीजन है, लास्ट 5 साल से इनने हार्डली खास रिटर्न्स दिए हैं। आप अगर चाहो तो आपके कोई रियल एस्टेट फ्रेंड हो जो रियल एस्टेट में वर्क करते हो, या जिनके पास अच्छी खासी ये होगी रियल एस्टेट की नॉलेज होगी, उनसे पूछना। तो लास्ट 5 ईयर्स से अगर आप कॉन्ट्रास्टली देखोगे म्यूचुअल फंड के साथ, जो कि हाईएस्ट रिटर्न दे रहा था, और यहाँ पर फिजिकल एसेट्स कुछ नहीं दे रहा था, तो ऑब्वियसली बिग पीपल आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एवेन्यूज जहाँ पर वो अपने रिटर्न्स को मल्टीप्लाई करें। उनको मतलब नहीं है भाई, उनको मतलब नहीं है कि वो इक्विटी से हो, चाहे रियल एस्टेट से हो, चाहे क्रिप्टो से हो, क्रिप्टो तो बोलते नहीं है अभी क्रिप्टो से हो, चाहे वो एनएफटी से हो, चाहे कहीं से भी हो, दे आर ओनली चेजिंग गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। तो उनको जब दिख रहा है कि भैया फिजिकल एसेट में नहीं है, तो वो इधर ऑब्वियसली आ रहे हैं। दूसरी चीज है, ऑल दो इंटरेस्ट रेट लो है, इनफैक्ट 6.75% पे भी काफी सारे लोग होम लोन्स देने के लिए तैयार थे, लेंडर्स, बट स्टिल लोगों का प्रेफरेंस है कि यार इसमें एज एन एसेट कैपिटल एप्रिसिएशन उतना नहीं है। फायदा इस चीज का उठा लिया उन लोगों ने जिनको सही में घर खरीदना था खुद के लिए, उसका फायदा हो गया, लेकिन जिन लोगों को एसेट बेसिस पे लेना था, उन लोगों ने बोला कि यार इससे बेटर तो हमको इक्विटी में रिटर्न मिल जाएगा। तो लो इंटरेस्ट रेट, अब लो इंटरेस्ट रेट के कारण क्या, डिपॉजिट रेट भी कम चल रहे थे। मतलब आप एफडी देख लो, एफडी को रिटर्न नहीं दे रहा, सेविंग्स अकाउंट कुछ रिटर्न नहीं दे रहा। सो कहीं ना कहीं तो लोगों को रिटर्न देखना पड़ेगा ना। एक तो सारे सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स ने आके डरा दिया, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन, महंगाई खा जाएगा, महंगाई खा जाएगा, तो इस चक्कर में तो कहीं ना कहीं आना था। तो ये एक चीज हो गई है। दूसरी चीज क्या हो गई है, लोगों की सेविंग हैबिट्स चेंज हो गई है, बस सेविंग हैबिट्स। यस, पहले क्या होता था, पहले कार ले ली, गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, बीवी के लिए साड़ी ले ली, अपनी दाढ़ी ले ली, ये क्या बोल रहा हूँ, जो भी है, मतलब सारी चीजें कर ली, फिर जो सरप्लस बचता था वो आता था इक्विटी में। ये 2020 से एक ट्रेंड शिफ्ट हो गया। अब होता है कि भैया मेरी सैलरी आई है 50,000, तो मैंने 6,000 का पहले से ही एसआईपी लगा के रख दिया है, जा भाई एसआईपी पे चले जा, फिर मैं अपने खर्चे देखता हूँ। तो एक सेविंग हैबिट में एक, क्योंकि नाउ पीपल हैव रियलाइज कि महंगाई कहीं जाने नहीं वाली है, तो अपन को ये सारी चीजें एडजस्ट तो करनी पड़ेगी। तो इस चक्कर में भी एक सेविंग हैबिट भी चेंज हुई है। एंड फाइनली जो एक एवरेज इन्वेस्टर आता था उसका प्रोफाइल चेंज हुआ है। 20 से लेके ये जो 35 ईयर ओल्ड कि सबसे ज्यादा इन्फ्लक्स हुआ है, स्पेसिफिकली स्कैम 92 के बाद इश्क है तो रिस्क है। इसमें लोगों का रिस्क एपिटाइट अलग है। पीपल आर रेडी टू रिस्क इवन फॉर आफ्टर लेट्स से 20% फॉल, 30% फॉल, तब भी ये रिस्क करने को तैयार है। इसमें कुछ इंटेलिजेंट एंड एडुकेटेड मासेस भी आ रहे हैं, जो लोग जैसे मान लो अपना चैनल देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब करते, लाइक करते, तो इस तरह के भी मासेस आ रहे हैं। तो इन लोगों को पता है कहीं ना कहीं भाई मार्केट गिरने के बाद भी आज नहीं तो कल तो वापस ऊपर जाना ही है, इन द लॉन्ग रन इट हैज टू मूव अप। तो ये लोग अपना गिव अप कर ही नहीं रहे, दे आर नॉट स्केर्ड ऑफ द एवरेज फॉल। लेकिन इन सारे के बीच में तो एक चीज तो क्लियर है कि भाई अभी हमारी जो वो डिपेंडेंसी रहती है ऑन एफ आई आईज, दैट हैज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। तो भाई साहब जो लोग कमेंट्स में डराते रहते ना, एफ आई आईज ये कर देगी, वो कर देगी, ये कर देगी, देखो गिरना है आज नहीं तो कल, थोड़ा बहुत सब कुछ गिरेगा, बिकॉज ग्लोबल टर्मोइल होगा। प्लस हमको एक ड्रीम रैली मिली है काफी सारे लोगों को आफ्टर 98 एंड 2000, मतलब ऑलमोस्ट 20 साल बाद मिली है। तो कहीं ना कहीं वो वाली रैली तो बिल्कुल अलग ही थी। उस टाइम पे तो सब कुछ 400-500% हो रहा था, मतलब विद डिविडेंड अगर देखो तो खतरनाक हो रहा था। इस बार उतना तो नहीं हुआ, बट जो भी है फास्टेस्ट वी शेप रिकवरी हुई है लास्ट 36 ईयर्स में। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उथल पुथल तो होगी मार्केट में, लेकिन पॉइंट है कि हम लोग एफ पे उतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जाते जाते मैं ना आप पे एक सवाल छोड़ के जाता हूँ। सवाल ये है
कि हो सकता है कि मैक्सिमम इंडिविजुअल रिटेल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इसलिए भी है बिकॉज उन्होंने कोविड का फॉल देखा और उसके बाद एक बहुत ही शार्प वी शेप्ड रिकवरी देखी है। तो कहीं ना कहीं एक आशा में है हर कोई कि यार हमेशा रिकवरी तो आती है, कोई भी डिप पे तो बाय द डिप करो और ये ऊपर जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर किसी कारण इस बार जब अगर कोई मेजर फॉल आता है, लेट्स से वी रीच 10,000 इन निफ्टी, एग्जांपल लेते हैं 10,000 आ गए, क्या अब के इन्वेस्टर्स में उतना पेशेंस, उतना रेजिलियंस रहेगा कि यार ठीक है आज नहीं तो कल ये चीज रिकवर कर जाएगी, तो अब हम टेंशन नहीं लेते? क्या आपको लगता है ऐसा रहेगा? क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएगा, और प्रयास पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।